हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। मैं ललित धानावत स्वागत करता हूं आप सभी का राजस्थान के सिंहद्वार अलवर में एक सैर और इतिहास एपिसोड के तहत आज मैं और मेरे सहयोगी पीयूष के साथ यात्रा करेंगे अलवर के सिटी ऑफ हार्ट, अलवर शहर का हृदय कहलाने वाले हॉप सर्कस की। ऐतिहासिक महत्व को समेटे इस भव्य इमारत का ऐतिहासिक सौंदर्य चारों दिशाओं से समान रूप से नजर आता है। पिरामिडाकार इस हॉप सर्कस के इतिहास और उसके स्थापत्य से संबंधित उन तथ्यों से आपको परिचित कराएंगे जिसकी जानकारी सामान्य रूप से लोगों को नहीं है। आज की युवा पीढ़ी को तो शायद ही इसकी जानकारी होगी। 1934 ईस्वी तक यहाँ पर एक सामान्य रूप से एक मिट्टी का बहुत बड़ा टीला था। यह जो हॉप सर्कस बना हुआ है ये बहुत बड़े मिट्टी के टीले पर बना हुआ है। इस हॉप सर्कस का निर्माण अलवर महाराजा जयसिंह के शासनकाल के दौरान 1935 में प्रारंभ हुआ था। इस हॉप सर्कस के निर्माण के प्रारंभ के बारे में हमें जानकारी लेने पर एक जनश्रुति यह मिली है कि इस टीले पर मंदिर और मस्जिद के निर्माण को लेकर के झगड़ा हो रहा था। हिंदू वर्ग का कहना था कि यहाँ मंदिर का निर्माण किया जाए, मुस्लिम वर्ग का कहना था कि यहाँ मस्जिद का निर्माण किया जाए। लेकिन ब्रिटिश सरकार के इंटरफेयर होने से यहाँ पर एक पिरामिडाकार हॉप सर्कस का निर्माण किया गया। यह जानकारी हम आपको जनश्रुति के आधार पर दे रहे हैं, जिसका कोई लिखित प्रमाण हमारे पास नहीं है। 1935 में इस हॉप सर्कस का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। इसका निर्माण कार्य महाराजा जयसिंह के काल में ही प्रारंभ हो चुका था। इसके निर्माण में लगभग 5 वर्ष का समय लगा और महाराजा तेज सिंह के शासनकाल के दौरान 1940 में यह बनकर के तैयार हुआ था। हॉप सर्कस जिसे कैलाश बुर्ज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर प्राचीन भगवान शिव का जो मंदिर है वो बहुत प्राचीन मंदिर है, इसलिए इसका नाम बाद में कैलाश बुर्ज भी पड़ा। लेकिन जनमानस जो है इसे ज़्यादातर हॉप सर्कस के रूप में इसको जानता है और विश्व प्रसिद्धि भी इसकी हॉप सर्कस के रूप में ही मिली हुई है। इसे हॉप सर्कस के पूर्व के क्रांतिकारी गतिविधियों के इतिहास की जानकारी आज हम आपको देते हैं। 1934 में जब यहाँ पर टीला था तो अलवर शहर के अंदर किसी भी प्रकार की राजनीतिक या सामाजिक कोई सभा यदि हुआ करती थी तो उसकी मुनादी यहीं से की जाती थी। क्रांति का बिगुल भी यहीं से बजाया जाता था। क्रांतिकारियों की बैठकें यहाँ पर हुआ करती थी। आज वर्तमान में भी कोई विरोध के रूप में कोई सभा यदि की जाती है, शांति सभा हो या कोई धरना हो या कोई प्रदर्शन हो, तो वो आज भी हॉप सर्कस के प्रांगण में किया जाता है। हालांकि यहाँ चारों ओर बहुत बड़ा बाजार विस्तृत है, लेकिन प्रांगण भी यहाँ का काफ़ी बड़ा है। आज भी यहाँ क्रांतिकारी गतिविधियाँ वर्तमान में भी काफ़ी राजनीतिक संगठनों के द्वारा की जाती हैं, जो कि पूर्व इतिहास का ही एक परिणाम है, जिससे सिद्ध होता है कि यहाँ क्रांतिकारी गतिविधियाँ आज से नहीं बहुत पहले से ही हो रही हैं। अब हम आपको हॉप सर्कस के निर्माण जो कि ब्रिटिश काल के अंदर हुआ था उसके निर्माण और नामकरण के बारे में बताते हैं। हॉप सर्कस का निर्माण जैसा हमने आपको बताया कि 1935 से प्रारंभ होकर के 1940 तक चला था, यानी कि 5 साल तक इसका निर्माण चला और 5 साल में ये बनकर के तैयार हुआ था। 3 मार्च 1940 को उस समय जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिंथ को, वो अपनी पत्नी के साथ अलवर यात्रा पर आए थे। उसी समय यहाँ पर इसका नाम हॉप सर्कस रखा गया था। इसका नाम 3 मार्च 1940 को हॉप सर्कस रख दिया गया था। अलवर जिला प्रशासन द्वारा इस हॉप सर्कस पर एक शिलालेख जो लगा हुआ है उसके आधार पर
हमें यही जानकारी मिलती है कि लॉर्ड लिनलिथगो जो अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर आए, तभी इसका नाम होप सर्कस पड़ा था। लेकिन एक जानकारी अलवर के इतिहासकारों के द्वारा हमें ये भी दी जाती है कि लॉर्ड लिनलिथगो की बेटी का नाम होप था और उसी के नाम इसका नाम होप सर्कस रखा गया था। अब इस भव्य इमारत के स्थापत्य सौंदर्य से हम आपको रूबरू कराते हैं। यह इमारत जो होप सर्कस है वो पिरामिडाकार में बना हुआ है। 3 मंजिल की यह इमारत, इसकी निचली मंजिल के बाद जो दूसरी मंजिल है वह उससे छोटी है, तीसरी मंजिल उससे छोटी है और उस तीसरी मंजिल पर बना हुआ है भगवान शिव का भव्य मंदिर। इस प्रकार एक मंजिल के बाद दूसरी मंजिल का तीसरी मंजिल जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर छोटी है। यह इमारत गोलाकार इमारत है। इसके चारों ओर 4 सुंदर दरवाजे बनाए हुए हैं जो कि प्रवेश के लिए हैं। उन चारों दरवाज़ों में जैसे पर्यटक प्रवेश करता है ऊपर आने के लिए, तो आप ध्यान रखिए चारों दरवाज़ों पर 4 नारियों की प्रतिमाएं भव्य रूप से बनी हुई हैं। 4 प्रतिमाएं जो कि पूर्व दिशा का जो दरवाज़ा है उस पर एक पनिहारी की प्रतिमा बनी हुई है। पश्चिम दरवाजे पर एक महिला जिसके हाथ में पानी का मटका है, वो पानी के मटके से पानी डाल रही है। इस प्रकार का सौंदर्य रूप उस महिला का उस इमारत में हमें दिखता है। उत्तर के दरवाजे की ओर माता व शिशु का जो चित्र है, शिशु माता की उंगली पकड़े हुए है, वह बहुत भव्य मूर्त यहाँ स्थापित है। दक्षिण की ओर एक नर्तकी नारी की प्रतिमा जो लगी है वो दक्षिण द्वार की ओर लगी हुई है। इस इमारत की खास बात यह है कि इसके चारों ओर से आप ऊपर की ओर जा सकते हैं। आप किसी भी दिशा से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, किसी भी दिशा के दरवाजे से टॉप पर आप इस इमारत पर जा सकते हैं। प्रथम मंजिल की जो इमारत है उसमें प्रथम मंजिल पर कुल चारों ओर को हम मिलाते हैं तो 192 सीढ़ियाँ, दूसरी मंजिल पर 112 सीढ़ियाँ और तीसरी मंजिल पर 104 सीढ़ियाँ हैं। अर्थात कुल मिलाकर लगभग 408 सीढ़ियाँ इस पिरामिडाकार होप सर्कस के चारों ओर बनी हुई है। तीसरी मंजिल पर जो भव्य जो मंदिर बना हुआ है वो प्राचीन मंदिर है जिसका निर्माण 1940 के अंदर ही बताया जाता है। इस मंदिर में अर्धनारीश्वर शिव प्रतिमा, शिव परिवार की प्रतिमा, सीताराम जी की प्रतिमा, हनुमान जी की प्रतिमा, गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। अलवर जिला प्रशासन की ओर से दीपावली के अवसर पर पूरे शहर में लाइटिंग की जाती है। उसी दौरान होप सर्कस की भी जब लाइटिंग होती है तो यहाँ आप देख रहे हैं इन चित्रों में कि बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ का होता है। बहुत ही मनमोहक दृश्य हमें नज़र आता है। होप सर्कस जिसको हम देखते हुए, निहारते हुए थकते नहीं हैं। पूरा अलवर शहर सपरिवार यहाँ घूमने की ओर आता है। मित्रों, आज का यह वीडियो होप सर्कस जो एक ऐतिहासिक और भव्य इमारत है, अलवर शहर का हृदय स्थल है, इसके बारे में जानकारी आपको कैसी लगी? यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि अलवर ही नहीं पूरे राजस्थान की जनता यह देख सके कि अलवर शहर स्थापत्य की दृष्टि से असीम खजाना अपने में समेटे हुए है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।